कराने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल के आरती, पापियों को हाथ से रफ्तार से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। साथी गीत गावत पुनीत, पाप मिटाने वाला, हरि जन से कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यहाँ सुख करनी यहाँ दुख हरनी, यहाँ दुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को हाथ से रफ्तार से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जब कंधे को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, श्री राम जीवन सागर। पापियों को पाप से रफ्तार से, पापियों को पाप से रफ्तार से। भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। अजामिल की पत्नी ने कहा, कुछ भी हो मैं अपने पति को ठीक करूंगी। और उस अजामिल की पत्नी ने अजामिल को ठीक करने का प्रयास किया। साधु आए, साधुओं ने अजामिल के बेटे का नाम नारायण रखा। बालो नारायणो नामना पितरोश्च दयितो भृशम। और बस कहानी ऐसी ही है कि अजामिल अपने छोटे बेटे का नाम भुंजाना प्रबिबन खादन बालकृष्णे यंत्रिता। खाते पीते सोते उठते बैठते नारायण पानी लाओ, नारायण कौन आ गया, नारायण इधर आओ। और बस उसी समय काल ने थप्पड़ मारा, अजामिल की मृत्यु आई। और मृत्यु के समय अजामिल ने अपने बेटे का नाम लेकर वैकुंठ चला गया। नामाभास में इतनी ताकत है साहब। अजामिल रोता रहा कि मैं अपने बेटे का नाम लेकर वैकुंठ चला गया, और कहीं मैं सही सही भगवान का नाम लेता तो क्या होता। बंधु, ये कथा का अभिप्राय केवल इतना ही है कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नामग्रहण अशेषागहरम विदुः। पतितस्खलितो भग्नः संदस्तस्तप्त आहतः हरिनित्यावसेनाः प्रमाणरति। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, हमारा वो नाम हमारा कल्याण करेगा। इसलिए भगवान के नाम पर हम अगाध श्रद्धा रखें। कैसे भी भगवान का नाम लें, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते। तुलसी अपने राम को रीज भजो या खींच, खेत पड़े पे जामिए उल्टो सीधो बीज। कैसे भी लिया जाए। हमारे पूज्य महाराज श्री तो कथा सुनाते थे, ये कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। 1 मिनट में कथा पूरी हो जाएगी, जरा सुने। हमारे पूज्य महाराज से मैं महाराज जी से कथा सुना कि महाराज जी कथा सुनाते थे कि एक गांव में एक किसान अपने पूरे जीवन में कभी भगवान का नाम लिए ही नहीं, कभी नहीं लिया। 90 साल का हो गया, बस खेत का काम करे और रोटी खा के सो जाए। लेकिन बंधु याद रखना, कभी कभी ऐसे लोगों पर भगवान कृपा कर देते। आप क्या समझते हो भगवान कब कृपा कर दे? अचानक कोई साधु आया और उस किसान से कहा, 90 साल के हो गए हो, एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेते हो। अरे कम से कम लो। उसने मना कर दिया,
मैं नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। अब देखो महात्मा ने कैसे युक्ति निकाली। महात्मा समझ गया कि ये भगवान का नाम ऐसे नहीं लेगा, तो महात्मा ने कहा तो फिर एक काम करो, बैलों को मारते हो? बोले हाँ। गाली देते हो? बोले हाँ। तो बोले तो फिर एक काम करो, आज से हिंदी से गाली मत दो, बैलों को मार तो संस्कृत से गाली दे। बोले हाँ वो तो कर लो। नाम नहीं लूंगा, गाली तो दूंगा। तो बोले संस्कृत से गाली दे। तो कहता क्या संस्कृत की गाली क्या है? तो महात्मा कहते संस्कृत की गाली का नाम है नारायण। तो कहता हाँ ये तो कर लो। अब वो बैलों को मारता है, कहता है नारायण। दूर बैठा साधु देख रहा है, नारायण नारायण नारायण। दोपहर को उसकी पत्नी आ गई भोजन लेकर, भोजन करो। उसने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? अरे सुबह एक महात्मा आया था, संस्कृत की गाली बता गया है, बैल भी भाग रहे हैं और भूख भी नहीं लगी। कौन सी गाली? नारायण, ये गाली। और मैं भोजन करने लग जाऊंगा तो गाली भूल जाएगी। तो उसकी पत्नी कहते मुझको दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगी। अब वो किसान भोजन करने लगा। भोजन करते करते किसान ने पत्नी से कहा पानी लाओ। तो दौड़ करके पत्नी पानी लेने गई, पानी पिया। और पानी पीने के बाद कहता लाओ, मैं कौन सी गाली बोल रहा था? पत्नी ने कहा मैं तो भूल गई, आप मुझको पानी लेने के लिए भेज दिया तो मैं भूल गई। अब वो पत्नी को थोड़ा डांटने लगा, मारने लगा। तो पत्नी बड़ी चतुर थी। पत्नी ने कहा मेरे पति बड़े भोले हैं। तो बोले सुनो सुनो, डांटो नहीं, मारो नहीं, मुझे आपकी गाली याद आ गई, आप घुड़सवार बोल रहे थे। अब वो इतना पागल भोला कि उसको पता ही नहीं था कि मैं नारायण बोल रहा था कि घुड़सवार बोल रहा। और वो पत्नी के कहने से क्या बोलने लगे? घुड़सवार 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 घुड़सवार। अब देखो वो महात्मा जो नारायण बोल के गया, अब वो बेचारा अभी छिप के देख रहा है। उस महात्मा ने कहा मर गई पत्नी, कितना अच्छा नाम बता के गया था तेरे पति को, और तू उसको घुड़सवार बोलने लगी। लेकिन बंधु याद रखना, साधु का दिया हुआ नाम। जरा आगे कथा सुनो। अचानक भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। साधु ने देखा अरे लक्ष्मी नारायण। और बंधु लक्ष्मी ने जब किसान की तरफ दृष्टि डाली तो किसान क्या बोल रहा था? एक बार आप बोलिए। घुड़सवार। क्या बोल रहा? घुड़सवार। तो लक्ष्मी ने भगवान से कहा प्रभु आपका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैं रोज करती हूं, अब विष्णु सहस्त्र नाम में घुड़सवार नाम तो कहीं नहीं है, ये नाम आपका कब का? तो देखो भगवान भी कभी कभी बहुत विनोद करते हैं। भगवान ने कहा सुन, मैं तुझे ढंग से समझा नहीं पाएगा, मैं आपको ढंग से समझा नहीं पाऊंगा। मैं कुआं के नीचे बैठा हूं। भगवान एक कुएं के नीचे बैठ गए और बोले सुनो, तुम उसी किसान के पास जाओ जो घुड़सवार बोल रहा है, वो आपको ढंग से समझा दे, लेकिन लक्ष्मी बन के मत जाओ, एक सामान्य स्त्री बन के जाओ। अब वो लक्ष्मी सामान्य स्त्री बन के गई और किसान से पूछा, ए किसान, ये तू किसका नाम ले रहा है? किसान नहीं बोला। अरे किसका नाम ले रहा है? किसान नहीं बोला। अच्छा किसान क्यों नहीं बोल रहा? बहन, किसान इसलिए नहीं बोल रहा कि पहले मेरी पत्नी आई स्त्री जाति, वो गाली बुला के चली गई, और इस स्त्री के चक्कर में पड़ जाऊंगा तो फिर भूल जाऊंगा बड़े मुश्किल से। तो अच्छा लक्ष्मी को लगा कि मैं कितनी बार इससे पूछ रही हूं कि किसका नाम ले रहा है, बता बता, तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो लक्ष्मी को गुस्सा आ गया, दांत पीस करके कहा, अरे मूर्ख, ये किसका नाम ले रहा है? तो किसान को भी गुस्सा आ गया, बोले तेरे खसम का नाम ले रहा, तेरे पति का नाम ले रहा। लक्ष्मी ने माथा पटका, बाप रे लगता है ज्योतिष भी जानता है।
लगता है ज्योतिष भी जानता है। मैं नारायण की पत्नी रूप बदल कर आई और ये मुझे कैसे पहचान गया कि मैं नारायण की पत्नी हूं। अब लक्ष्मी उस आदमी के प्रति श्रद्धा पैदा कर ली। ये लगता है भविष्य वक्ता भी है, बहुत जानकार है। दौड़ करके लक्ष्मी भगवान के पास गई, बोले प्रभु जरूर ये कोई महान भक्त है, लेकिन आप बताओ ये घुड़सवार नाम वो आपका कब का ले रहा है। तब भगवान ने बताया कि जब मैं वृंदावन में था और मैं यशोदा जी के यहाँ था और मैं यशोदा जी के आंगन में घुटनों के बल चलता था, तो मेरी मैया कभी कभी दुलार से मुझे घुड़सवार कहती थी। नचाएंगे ना, कल ही तो नाच भगवान के सामने जो नृत्य कर लेगा ना, फिर उसको 84 लाख में नाचना इसलिए कल होगा, अभी समय कम है। आइए महारानी अदिति, देखो आपको भी जीवन में भगवान पाना हो, एक बार सुनो, आपको भी जीवन में भगवान बाबा जी की झांकी का हम दर्शन करेंगे और फिर हमारी का नाम लिया है वो कृपया एक एक करके आते जाए। जिन अतिथियों का नाम लिया है हमारे आनंद पाठक जी सबको लेके आए।